यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा होने के बाद मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान सामने आया है। योगेंद्र उपाध्याय ने एएनबी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा, 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। इस बार जनता उपचुनाव में विपक्ष की ठगी का शिकार नहीं होगी। भाजपा का नेतृत्व, कार्यनीतियां और मोदी और योगी जैसे लीडर हैं। हम यूपी की पूरी 9 विधानसभा सीटों को जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों जिन पर उपचुनाव होना था, उन 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसका इंतजार था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी है। सर, 9 सीटों पर ऐलान हो चुका है, एक सीट पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से रोक लगी है। अभी 9 सीटों पर जो उम्मीद थी कि चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ होंगे, वो उसमें ऐलान हो चुका है। एक सीट पर लीगल टेक्निकलिटी है जिसको चुनाव आयोग ने देखा और उस पर रोक लगा दी है। तैयारी क्या है सर? भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने लगभग प्रत्याशी घोषणा कर दी है, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है, कितनी तैयारियां हैं, क्या मानते हैं सर? देखिए, जिस तैयारी से ठगी से वो लोग आगे बढ़े थे पिछले चुनाव में, उस ठगी का पर्दाफाश हो चुका है। वो कहते थे संविधान बदल देंगे अगर बीजेपी सरकार में आ जाएगी, आरक्षण समाप्त कर देंगे। बीजेपी सरकार में आई भी, और वो ना तो आरक्षण समाप्त हुआ ना संविधान, और उसका सीधा सीधा असर देखने में हरियाणा के चुनाव में दिखा है हमको कि जनता को समझ में आ गया कि ये परिवारवादी लोग निजी स्वार्थों की राजनीति करते हैं, अपने स्वार्थ में कुछ भी कहने को तैयार रहते हैं। अब इन राजनीतिक ठगों में कि ठगी में नहीं आने वाली, और उनकी काट की अंडिया भी बार बार नहीं चढ़ेगी। दूसरा, हमारे पास मोदी जी हैं, योगी जी हैं। मोदी और योगी जैसा व्यक्तित्व करते तो इनके पास इनके घुटनों के बराबर कोई नहीं है। इसलिए जहां एक और नेतृत्व हमारे साथ है, नीतियां हमारे साथ हैं, कार्य हमारे साथ हैं, जो उन्होंने जनता के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए भी काम किया है इस सरकार ने, तो उन सब के कारण हम चुनाव जीतेंगे। सर, एक चीज देखी जा रही है कि उपचुनाव जो होने हैं उस पर लेकर जहां समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, मिल्कीपुर सीट का जैसे ही रोकने की घोषणा हुई, उसके बाद उनका कानपुर सीट पे भी इन्होंने इस तरह का समाजवादी पार्टी ने कहा था कि इन्होंने रोक लगाने का काम किया। चुनाव आयोग के कार्यों पर कहीं ना उंगली उठाने का लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्न चिन्ह लगाना, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश का किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। और यहाँ का विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हमेशा यही करता आता है। जब हारता है तो ईवीएम और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराता है, जीतता है तो इन बातों को भूल जाता है। चुनाव पिछली बार वो जीते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उस समय ईवीएम, ये चुनाव आयोग दोषी नहीं था। आज चुनाव आयोग और ईवीएम दोषी हो जाती है। हरियाणा में भी ईवीएम की चर्चा चली। ऐसे ही ये लोग जो बातें करते हैं कि सेना पे उंगली उठाई थी जब ऑपरेशन हुआ था, इसी तरीके से ये अन्य संस्थाओं पे उंगलियां उठाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्थाओं पे को प्रश्न चिन्ह लगाना, उंगली उठाना ठीक नहीं है। स्वयं अपने कृतित्व को ऊंचा उठाना ठीक है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष इस समय काफ़ी सक्रिय दिखाई, चाहे वो बहराइच की घटना हो, चाहे वो लखनऊ में गैंगरेप हो, चाहे वो जो पुलिस की कस्टडी में लड़का मरता है, उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार आगे आके लोगों से मिलने जा रहा है, उनको चेक प्रदान कर रहा है। देखिए, वो जो कर रहा है सब जानते हैं, स्वार्थी लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, जनता भी उनसे पूछना चाहती है, क्या कारण है कि एक वर्ग का कोई भी धार्मिक जुलूस या आयोजन होता है तो उसमें डिस्टरबेंस करने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि हत्या भी हो जाती है। ऐसा दूसरा वर्ग तो नहीं करता। हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के आयोजन होते हैं, जुलूस निकलते हैं। अभी हाल में ही एक बहुत बड़ा आयोजन 12 वफात पे हुआ था। पूरे प्रदेश में कहीं किसी दूसरे धर्म के लोगों ने, चाहे वो सिख हों, हिंदू हों या इसका क्रिश्चियंस हों, किसी ने हमला नहीं बोला। लेकिन यही क्यों होता है? यही क्यों हो रहा है कि एक वर्ग विशेष के लोगों के वीडियो निकल रहे हैं कि रेल की पटरियों पर डिस्टर्बेंस करना, दुर्घटना कराना। तो ये एक सोचनीय विषय भी है, चिंता का विषय भी है, और जनता भी इनको देख रही है कि ऐसे लोगों के साथ कौन खड़ा है और कौन ऐसे लोगों के टक्कर ले रहा है। आखिरी सवाल, क्या बहराइच में लग रहा है कि जिस तरह की घटना हुई, क्योंकि रुक रुक के आगजनी जैसी घटनाएं हुई, बवाल उसमें हुए, क्या कोई राजनीतिक विषय भी हो सकता है? देखिए, बहराइच जैसी घटनाएं, अब दुर्गा पूजा बंगाल में, वहाँ पर एक युवकों का समूह चढ़ जाता है और इस्लामी गाने लगता है, गीत। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है भाई?
दूसरों की भावनाओं को आहत करने का क्यों प्रयास किया जाता है? जबकि सर्वधर्म समभाव की यहाँ से तो बात करते हैं, यहाँ से नहीं करते। यहाँ से बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सभी सर्वधर्म की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष कहीं ना कहीं जो उंगली उठा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। कैमरा पर्सन दानिश से सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।